हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट इंग्लिश विद संध्या सिंह। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। योर फर्स्ट वर्ड इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीन्स होता है मोस्ट पावरफुल। मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल मीन्स होता है सोल यानी मालिक, यानी कि वो ऑनर है। क्या है? ऑनर। तो ऑल इन ऑल मीन्स होता है मोस्ट पावरफुल। मोस्ट पावरफुल जैसे जस्ट एन एग्जांपल इन योर स्कूल। तो आप ऑल इन ऑल को इस तरीके से अपने सेंटेंस में बोलेंगे, आर प्रिंसिपल इज ऑल इन द कॉलेज। आपके घर में यदि कोई सर्विस सारा काम वही करने वाला है, जस्ट एन एग्जाम्पल योर फादर, तो माई फादर इज ऑल इन माई हाउस। ओके, एवरीवेयर जहाँ पे आप ये बोलना चाहते हैं कि ये मालिक है, ठीक है, यही मालिक है, यही सर्विस यही काम करने वाला है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ड ऑल इन ऑल, जिसका मीन क्या होता है? सर्वे सर्वा या सोलह आने मालिक, यानी वही मालिक है। गो ऑन नेक्स्ट वर्ड का मीन है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, आपको पता होगा कि 12 आवर, जस्ट एग्जाम्पल दे 12 आवर होते हैं और उसमें 1 आवर रिमेन्स रह गया है, तो हम बोलेंगे एट द 11th आवर मीन एट द लास्ट मोमेंट। जैसा आपने कोई वर्क किया है और वो वर्क बिल्कुल आपने एंड मोमेंट पर सबमिट किया है, ठीक है, तो एट द लास्ट मोमेंट पे अपना वर्क सबमिट किया है, तो इसका मीन क्या है? एट द 11th आवर, यानी कि आप इसे माइंड में फीड ऑन ऐसे रखें कि 12 आवर होते हैं हमारे वन डे, और उसमें क्या है 1 आवर हमारे पास रह गया है वर्क को सबमिट करने में। तो ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशन टू द मैनेजर एट द 11th आवर। ही सबमिटेड हिज वर्क टू द प्रिंसिपल at the 11th hour. He submitted his work to the teacher at the 11th hour. ओके, तो इसका मीन क्या? लास्ट मोमेंट पर अपना वर्क फिनिश करना, उसके लिए हम वहाँ पे ईडियम फ्रेज को यूज करेंगे एट द 11th आवर, यानी अंतिम क्षण, अंतिम समय पर। नेक्स्ट वर्ड एट 6 and 7। एट 6 and 7, तो एट 6 and 7 मीन्स इन कन्फ्यूजन और इन डिसऑर्डर, यानी गड़बड़ सड़बड़, मतलब कुछ भी। जैसे आपसे टेबल पूछा, आपने उल्टा सीधा बोल दिया, पहले 3 का बोल दिया, फिर 2 का बोल दिया, फिर 7 का बोल दिया, फिर 20 का बोल दिया, वो भी रॉन्ग वे में, यानी कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको क्या बोलना है। तो जस्ट जैसे कि आप इसे कैसे यूज करेंगे, व्हेन आई एंटर द ऑफिस आफ्टर अ वीक, यानी कि एक वीक के बाद जब आप ऑफिस में जाते हैं, आई फाउंड ऑल थिंग्स एट 6 and 7। ओके, तो आपने क्या देखा? चीज़ों को कैसे पाया? इधर उधर पड़ी हुई, डिसऑर्डर तरीके से गड़बड़ पड़ी हुई, सारी मिक्स अप हुई, ठीक है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग इन योर ओन वर्ड आप इसे अपने रूटीन में लाएं। एट 6 and 7 मीन होता है इन कन्फ्यूजन और इन डिसऑर्डर। जहाँ पे ये कंडीशन आपको लगती है वहाँ पे आप इसे पुट करेंगे। नेक्स्ट है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मीन्स हमारा होता है फूलों की सेज। बेड ऑफ रोजेस मीन्स क्या होता है? फूलों की सेज, यानी कि इसका मीन है बहुत आरामदायक, सॉफ्ट जॉब, बहुत आराम की जॉब। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन अ कंट्री इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है हमारे देश में, वो आरामदायक नहीं होती, बेड ऑफ रोजेस यानी फूलों की सेज नहीं होती, क्योंकि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत वर्क करते हैं। उसी तरीके से द पोस्ट ऑफ द टीचर इन योर स्कूल इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी आपके स्कूल में आपकी जो टीचर है उनकी जो जॉब है वो क्या नहीं है? बेड ऑफ रोजेस नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे हमें
ये दर्शाना है कि ये चीज़ें आरामदायक नहीं है या आरामदायक हैं, तो वहाँ कंडीशन पे आप बेड ऑफ रोजेस यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका एट एन 11th आवर, एट एन आर्म्स लेंथ, सॉरी एट एन आर्म्स लेंथ। सपोज दैट आप अपने हैंड को स्ट्रेट करेंगे, ठीक है, तो आपका शोल्डर से लेकर और जो आपके हाथ का थंब है वहाँ तक आपकी लेंथ जो है वो डिस्टेंस में हो गई। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, और इसका मीन होता है एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस, एट एन आर्म लेंथ, तो एट अ डिस्टेंस यानी काफ़ी दूरी पर, काफ़ी दूरी पर। जब हमें ये बोलना है कि वो हमसे काफ़ी दूरी पर है, तो हम एट एन आर्म्स लेंथ, आई विल कीप माई सेल्फ एट एन आर्म लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज, मीन मैं बुरी संगति वाले बच्चों से अपने आप को काफ़ी दूरी पर रखूँगा, ठीक है, बचा के रखूँगा, या मैं उनसे सेफ रहूँगा, या वो मुझसे इतना आगे हैं। तो तब हम दूरी को बोलेंगे, तब हम इस ईडियम को पुट करेंगे। नेक्स्ट है आपका एट लार्ज, एट लार्ज। जैसे आपने काइट को देखा होगा, ठीक है, जब हम काइट को उड़ाते हैं तब आप देखते होंगे जो उसका जो धागा है जितना फ्री छोड़ते जाते हैं, जितना लेंथ में जाता है वो क्या होता है, फ्री होता जाता है, ठीक है। तो एट लार्ज जितना लंबा करते जाते हैं, उसे जितना बढ़ाते जाते हैं, जितना बड़ा करते जाते हैं, उसमें क्या होता है, वो फ्री हो जाती है, यानी फ्री हो जाती है। फ्री मीन्स क्या होता है, स्वतंत्र। फ्री मीन्स क्या होता है, स्वतंत्र। तो फ्री मीन्स स्वतंत्र, तो इसे आप अपने वर्ड में पुट करें, कैसे करेंगे, ये आपका वर्क है, आप इसे सेल्फ करें। आ रेड लेटर डे, आ रेड लेटर डे, आ रेड लेटर डे मीन्स होता है हैप्पी डे। रेड लेटर मीन्स क्या होता है, हैप्पी डे यानी खुशी का दिन। 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी जो रेड लेटर डे मीन्स होता है, जो 15 अगस्त 1947 का डे है, वो हमारे देश के लिए क्या था, खुशी का दिन था, ठीक है, खुशी का दिन है, क्योंकि हम इसे 15 अगस्त को हर 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एंड एट द लास्ट, एट द टॉप ऑफ, जस्ट आप छत पे खड़े हुए हैं और वहाँ से आप अपने फ्रेंड को देखते हो सडनली, तो आप उससे आवाज़ लगाते हो, तो कैसे लगाओगे, लाउडली, जिससे आपकी आवाज़ उसके कानों तक जा सके। तो एट द टॉप ऑफ, तो वहाँ पे आएगा लाउडली, एट द टॉप ऑफ मीन्स लाउडली, एट द टॉप ऑफ लाउडली, यानी रामा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ठीक है। रामा कैसे गाना गा रही थी, बहुत तेजी से गा रही थी, तो याद रहा, यानी कि ऑल इन ऑल, मोस्ट पावरफुल, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, एट 6 and 7 in disorder, a bed of roses, soft soft, at an arm's length, at distance, at large, free, a red letter day, a happy day, at the top of, loudly। यानी कि आप इसे प्रैक्टिस में ले बोलें इन्हें, ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में पुटअप भी किए जाते हैं। तो आप जब इन्हें रूटीन में लाएंगे तभी ये आपको लर्न होंगे, और लर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन्हें रूटीन। आ कैट एंड डॉग लाइफ, अ कैट एंड डॉग लाइफ, अ कैट एंड डॉग लाइफ। जस्टिन, आपने देखा होगा कि गलियों में आपने देखा होगा कि कुत्ते या बिल्लियाँ ऐसी घूमती रहती हैं, ठीक है, तो उनको देखना, तो उनके लिए खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं होता। उसी तरीके से अगर हम उससे बोल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, मिजरेबल लाइफ। कैसी, मिजरेबल लाइफ, जो कि मीन होता है परेशान जीवन, यानी कि वो केवल लाइफ को लिव ऑन, यानी कि जीते जा रहे हैं इस तरीके से। तो यदि कोई पर्सन ऐसा है जिसके लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और वो अपनी लाइफ को जी रहा है, तो उस लाइफ को हम बोलेंगे मिजरेबल लाइफ, यानी कि परेशान
जीवन। और आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आप इन वर्ड्स को पढ़ें, लर्न करें, आफ्टर दैट इन्हें अपने ही ओन वर्ड में इन ईडियम एंड फ्रेजेस को यूज कर कर देखें, तभी ये वीडियो आपके लिए सक्सेस होगी और मेरा ये वीडियो बनाना भी सक्सेस ही होगा। तो आप इसे किस तरीके से रूटीन में ला सकते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल कि मैंने बोला अ कैट एंड डॉग लाइफ, तो इन अ सेंटेंस रामा इज लीडिंग अ डॉग एंड कैट लाइफ विद हिज वाइफ। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो रामा है वो अपनी वाइफ के बिना कैसी लाइफ जी रहा है, अ डॉग एंड कैट लाइक। ओके, नेक्स्ट है अगेंस्ट अ रेनी डे। यानी कि आपने देखा होगा जब बारिश स्टार्ट होती है तो बारिश के टाइम पर हम घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए कैसा होता है, एक मुसीबत सी आ जाती है। तो ये कहता है अगेंस्ट इमरजेंसी, जब कोई इमरजेंसी पड़ती है तब हम घर से निकलना पसंद करते हैं। तो अगेंस्ट अ रेनी डे, तो यू आर एडवाइज टू सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगेंस्ट अ रेनी डे मीन्स क्या होता है, यस रिपीट अगेन, अगेंस्ट इमरजेंसी, यानी मुसीबत के टाइम पर जब बारिश पड़ रही है तो आपके लिए मुसीबत है कि कोई चीज़ आपको अर्जेंट चाहिए, तो उसके लिए बोला है कि आपको पहले से स्टोर करके रखना चाहिए। तो यू आर एडवाइज टू सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे। क्लियर, यानी कि बारिश के दिनों में यदि हम उस चीज़ को जो हमारी मुसीबत के समय पर काम में आने वाली है उसे हम स्टोर करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बर्ड्स आई व्यू। आपने किसी पक्षी को देखा होगा कि आप उसे जब देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जनरली देख रहा है, यानी पक्षी की नज़र कैसी लगती है, वो जनरल देख रहा है, यानी कि हर तरह ऐसे ही नॉर्मल देख रहा है। बट नहीं, जब हम उसके नियर जाते हैं तो उसका जो विजन होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, जनरल लगता है, बट उसकी देखने का तरीका जो होता है वो सरसरी नज़र होती है, यानी हर आसपास की एक्टिविटी पे वो नज़र रखता है। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, यू कैन हैव अ बर्ड्स आई व्यू वाइल फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ आप उसी तरीके से एग्जांपल्स अपनी ओन वर्ड्स में यूज करेंगे इन इडियम्स को, जिससे आपको ये लर्न रहे हैं, जो कि आपके लिए क्या हो, ये वीडियो एक सक्सेसफुली वीडियो बन जाए आपके लिए और मेरे लिए भी। ओके, तो आप वर्ड्स आई व्यू यानी कि एट अ ग्लैंस, यानी कि एक सरसरी नज़र, यानी हम अपना काम कर रहे हैं और हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। अ लाइन शेयर, अ लाइन शेयर, तो शेर को तो सभी जानते हैं और शेर का जो हिस्सा होगा, ठीक है, वो अपने जो हिस्सा मांगेगा तो नॉर्मल सी बात है कि कैसे अपनी धाक जमा कर, अपनी पूरी तरीके से क्या होगा, अकड़ जमा कर, तो उसका क्या होगा, पोर्शन कैसे होगा, यदि 4 एनिमल्स इकट्ठा करते हैं और लॉइन भी उसमें शामिल है तो उसको कैसा चाहिए, अपना पोर्शन बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से लिंक करते हो, याद है, अलाइन शेयर यानी कि ग्रेटर पोर्शन, ग्रेटर पोर्शन यानी अधिक भाग चाहिए उसे, कैसा, ज़्यादा भाग चाहिए। लाइन शेयर से ही समझ में आया। आई गॉट द, जैसे मैं कह दूँ मैंने कोई काम किया, आई गॉट द लाइन शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी मुझे कैसा शेयर चाहिए, इस बिजनेस में ज़्यादा हिस्सा चाहिए। ओके, तो टॉल टॉक, टॉल टॉक मीन्स होता है बिग टॉक, टॉल टॉक मीन्स क्या होता है, बिग टॉक, यानी कि बिग टॉक यानी कि गप्पे हाँकना, बहुत लंबी बातें चल रही हैं, लगातार चली जा रही हैं। तो आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग 4 लोग स्टार्ट होते हैं तो इसमें अपने सर्कल में भी कोई ऐसा पर्सन होता है कि जो बहुत लंबी लंबी हाँकने लगता है, तो उसे बोलते हैं आप टॉल टॉक। तो ही ऑलवेज इंडक्स इन अ टॉल टॉक विदाउट डूइंग एनीथिंग इन द लीस्ट, यानी कि वो कैसी लंबी लंबी बातें करता रहता है, बिना मतलब की बातें करता रहता है, विदाउट एनी सेंस, उसका कोई सेंस भी नहीं निकलता, कि जैसे उसने रो रो के नदियाँ बहा दी, इस तरीके से वो क्या है, गप्पे बहाना। यानी कि बारिश इतनी आई, बारिश से तो हम बोल सकते हैं, बट 2-3 बूंद आई उसमें कहते हैं और इतनी बारिश आई कि सारे कपड़े भीग गए, हम भीग गए, इस तरीके, यानी कि लंबी लंबी हाँकने जैसी बातें होती हैं, तो उसे बोलते हैं हम आ टॉल टॉक। क्या बोलते हैं, आ टॉल टॉक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आ ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड मीन्स होता है फुलिश पर्सन,
ब्लॉक हेड मीन्स क्या होता है, फुलिश यानी मूर्ख पर्सन। आई कैन नॉट वर्क विद हिम, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ही इज अ ब्लॉक हेड, क्योंकि वो मूर्ख है, क्योंकि वो क्या है, मूर्ख है, इसलिए मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप यानी कि इसका मीन होता है यानी कि बदनाम व्यक्ति, यानी कि वो फेमस है बट कैसा, अपोजिट तरीके से। तो यू विल फाइंड अ ब्लैक शेप इन एवरी क्लास, यानी कि आपको ब्लैक शेप ना हर क्लास में मिल जाता है, हर क्लास के लोगों में मिल जाता है, ठीक है। यानी कि एक वर्क ना करने वाला व्यक्ति होता है, नकारा होता है, काम करना पसंद नहीं होता है, फ्री बैठना पसंद करता है, बदनाम, तो इसे अरे ये तो ऐसे ही घूमता रहता है, उस तरीके से मीन जो होता है इसे मीन बोलते हैं। अ ब्लैक शिप यानी कि मीन, मीन मीन्स होता है कमीन या बदनाम आदमी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अ मैन्स पार्ट। अ मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ पार्ट मीन्स होता है यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिसमें उन व्यक्तियों में से एक पर्सन टैलेंटेड है, तो उन्हीं में हम ऐसे बोल सकते हैं मैन ऑफ पार्ट्स यानी टैलेंटेड मैन। मैन ऑफ पार्ट में टैलेंटेड मैन, मैन ऑफ पार्ट्स में टैलेंटेड मैन। अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मीन्स होता है छुपा रुस्तम, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं अ पर्सन हुज एबिलिटी आर हाइडन और अननो, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जिसकी हमें क्वालिटियों के बारे में पता नहीं होता, सडनली जब वो वर्क करता है तब उसकी क्वालिटी हमारे सामने आती हैं। तो अ पर्सन हुज एबिलिटी आर हिडन और अननो, जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो इसे हम अपने रूटीन में कैसे, मतलब अपनी सेंटेंस में कैसे लेंगे, ही इज अ डार्क हॉर्स सम डे ही वाइल सरप्राइजिंग पीपल बाय हिज आर्टिस्ट टैलेंट, यानी कि वो एक डार्क हॉर्स पर्सन है, जब उसने क्या किया, उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, किससे, जब उसने ड्राइंग की, ड्राइंग टैलेंट दिखाया। ओके, नेक्स्ट है एन ओपन सीक्रेट। एन ओपन सीक्रेट मीन्स द ऑलरेडी नो, यानी कि जिसको पहले से ही पता हो, जिसका पहले, यू डिडंट टेल मी अबाउट दिस मैटर नाउ इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया बट ये मुझे पहले से ही याद था। ओके, तो आप इससे क्या करोगे, इन ईडियम फ्रेज को पढ़ेंगे और अपने ओन वर्ड्स में यूज करेंगे। आफ्टर दैट इफ़ यू वांट टू दैट, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में अपने सेंटेंस को मेक करके सेंड भी कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट सेंटेंस, आर डॉग एंड a cat and dog life an immeasurable life against a rainy day। against a rainy day means क्या होता है, और against emergency। a bird's eye view यानी कि जनरल व्यू। a lion share greater portion। a tall talk, a tall talk means a big talk। a blockhead means foolish। a black sheep यानी कि mean। अ मैन ऑफ पार्ट्स यानी कि टैलेंटेड पर्सन। अ डार्क हॉर्स यानी कि अ पर्सन हुज एबिलिटी आर हिडन और अननोन। नेक्स्ट लास्ट वन इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट मीन्स ऑलरेडी नोन। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।